धरोहर है एक्चुअली। आर्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। The deity of the forest, the animals of the forest. So the kind of connectedness to energy. आर्ट के थ्रू हम हमारे इमोशंस बताते हैं। जब मैं आर्ट बनाती हूँ तो मैं बैठ के वो सब इमोशंस फील करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ लकी शर्मा। मैं हूं आज RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और आज हम आए एक आर्ट एग्जीबिशन में, द आर्ट एग्जीबिशन 2026। ये जो इस बार की थीम है वो है रीथिंक आर्ट टुडे। रीथिंक आर्ट टुडे का मतलब आज बिल्कुल साफ है कि आज के टाइम के रेलेवेंस और आज के पर्सपेक्टिव में आर्ट के बारे में दोबारा सोचना। एक पल के लिए आप दोबारा सोचते हैं एक आर्ट के बारे में, हमने क्या देखा, क्या सोचा और क्या करा उसके बारे में। और इस आर्ट एग्जीबिशन में आपको बहुत सारे आर्टिस्टिक जो कैरेक्टर्स हैं, आर्टिस्टिक जो लोग हैं, उनकी पिक्चर्स दिखेगी, उनकी आर्ट दिखेगी। जैसे कि हम नाम देख सकते हैं, MF हुसैन, भूपेन खक्कर, सतीश गुजर, हिम्मत शाह जैसे बहुत सारे लोग, आर्टिस्ट और आइकॉनिक आर्टिस्ट की आर्टिस्टिक वैल्यू हमें यहाँ पे देखने के लिए पता चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आर्ट एग्जीबिशन को हमारे नज़रिए से देखने के लिए। तो धीरे धीरे हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए आर्ट क्या है और लोग आर्ट को कितना वैल्यू देते हैं आज के टाइम पे। धरोहर है एक्चुअली। इट टॉक्स ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी। आपके लिए आर्ट क्या वैल्यू रखती है और आपको ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको यहाँ तक लेकर आई? वैल्यू ऑफ आर्ट फॉर यू। ओके, सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि मैं एक फ़ाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ। सो जब भी कोई एग्जीबिशन लगती है तो एक फ़ाइन आर्ट स्टूडेंट होते हुए तो हमें तो जाना ही चाहिए। ओके, सो आर्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। आर्ट के थ्रू हम हमारे इमोशंस बताते हैं। आर्ट के थ्रू जो भी चीज़ें हमारे मन में होती है वो हर एक चीज़ हम बाहर निकाल सकते हैं। आर्ट के थ्रू हम वो बता सकते हैं जो हम बोल के नहीं बता सकते। आर्ट के थ्रू हम हर एक चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ बना के। तो आर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सबकी लाइफ में। हमें लगता नहीं है कि आर्ट क्या, हमें नहीं समझ आएगा आर्ट कहाँ है, लेकिन आर्ट हर एक जगह है। आप यहाँ देखोगे, यहाँ तो आर्ट ही आर्ट है। आप बाहर जाओगे, आपको रोड पे आर्ट दिखेगी, कोई बैठा हुआ है, वो किस तरह से बैठा है वो आर्ट है। तो आपका देखने का तरीका होना चाहिए कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो। मेरा एक और क्वेश्चन है इस पे आपके लिए कि आपके लिए आर्ट क्या है? व्हाट इज़ आर्ट फॉर यू? आप कैसे आर्ट को, अपने इमोशंस को किस तरीके से आप आर्ट के ज़रिए फील करती है? ओके, सो मेरे लिए तो आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और सब कुछ ही है अगर ऐसे देखा जाए तो। ये क्या होता है कि बहुत सी बार हम बहुत सैड फील करते हैं या हमें गुस्सा आ रहा होता है किसी चीज़ पे, पर हम वो नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि नहीं निकाल पा रहे बस। तो उस पेंटिंग में जो मैं बना रही हूँ, मैं उसमें मेरे स्ट्रोक्स के थ्रू, मेरे कलर के थ्रू, या मैं जो भी कंपोजिशन बनाऊँगी तो मैं उसमें नहीं पता होते भी, मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कैसे भी उस आर्ट को वहाँ पे एक्सप्रेस कर दूँगी। वो कलर्स में आएगी, वो उन स्ट्रोक्स में दिखेगा, वो गुस्सा, वो अग्रेशन, वो सब कुछ उस आर्ट में दिख जाएगा। तो लाइक जब हम कोई आर्ट देखते हैं, लाइक अब हमने ये देखी, तो इसमें हमें ये स्पिरिचुअलिटी है। अब मैं जब देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आर्ट को बहुत बहुत शांत स्वभाव से, बहुत प्यार से, बहुत धैर्य से बनाया गया है क्योंकि इसमें भगवान को बताया है। तो और लाइक अब ये पूरी ब्लैक एंड वाइट है, पर इसमें जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा यहाँ पे जा रहा है। जो उन्होंने यहाँ पे जो हमारा होता है ना, तिलक लगाया है, तो उस तरीके से हम आर्ट को बनाते हैं। और लाइक अभी ये पेंटिंग देखी नहीं मैंने और लाइक जैसे ये ना, ऐसे पीछे सिटी वाला बनाया है, सिर्फ यहाँ पे डोमिनेट करके गणेश जी को और उन्हें बनाया है। तो वो हर एक चीज़ हम उसमें उन्होंने सोचा बहुत है, लेकिन जो इस तरीके से इन्होंने इसको बनाया है वो उनके अंदर के इमोशंस निकले हैं स्ट्रोक्स में, हर एक चीज़ में। ओके,
थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है एक आर्टिस्ट, तो अब हम एक आर्टिस्ट के नज़रिए से जानेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में। तो मेरा फर्स्टली जो आपसे एक क्वेश्चन सवाल होगा वो ये है कि आपके लिए आर्ट क्या है? आपके लिए आर्ट एक कौन सा इमोशन है? आप आर्ट को कैसे एक्सप्रेस करते हो? मेरे लिए आर्ट एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो मैं अदरवाइज़ नहीं एक्सप्रेस कर पाती। जब मैं आर्ट बनाती हूँ तो मैं बैठ के वो सब इमोशंस फ़ील करती हूँ। फीलिंग्स मेरी जो होती हैं उस एक्सप्रेशन में आर्ट के थ्रू निकल कर आती हैं। अदरवाइज़ अगर मुझे लगता है मैं किसी से बात करके वो नहीं एक्सप्रेस कर सकती, मैं किसी से बोल के वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, डर हो, मेरे ड्रीम्स हो, वो सब एक आर्ट फॉर्म में बाहर निकल कर आते हैं। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कहीं एक इमोशन मेरे अंदर बैठा हुआ है जिसका बाहर निकलना ज़रूरी है और एक क्रिएटिव तरीके से बाहर निकल के आता है, जिससे मेरी एनर्जी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चैनलाइज होती है। आर्ट आपके लिए एक आर्ट में बहुत पॉजिटिव वे है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। और मैं ये पूछना चाहूँगी आप इस एग्जीबिशन के बारे में, क्योंकि इस एग्जीबिशन की थीम है रीथिंक आर्ट टुडे, तो आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? रीथिंक आर्ट टुडे, मुझे ऐसा लगता है ये थीम इतनी रेलेवेंट है क्योंकि सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल रहा है। बहुत तेज़ी से आपका दिन जाता है, बहुत तेज़ी से आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ते जाते हैं और एक मोमेंट नहीं है आपके पास आर्ट को अप्रिशिएट करने की। इनफैक्ट आप शायद अवेयर भी नहीं हैं कि जो आप सामने अपने देख रहे हैं वो आर्ट है। तो रीथिंक आर्ट का मतलब है मेरे लिए रुकना और जो भी आपके सामने है उसको एक आर्ट फॉर्म की तरह देखना, चाहे वो एक सुबह उठते ही खिड़की से बाहर पेड़ को देखना हो या फिर सोते हुए एक फीलिंग को महसूस करना हो, ये सब आर्ट है। सो रियली इस भागती हुई ज़िंदगी में थोड़ा सा रुक के उस एक मोमेंट में किसी भी फॉर्म में आर्ट को देखना और एक्सप्रेस करना इज़ द वे टू रीथिंक आर्ट अकॉर्डिंग टू मी। This is about the forest, and for me, a forest in Indian spirituality, in Indian culture, also in the Indian unconscious, has always been very, very important. So I was looking at the interconnectedness, the deity of the forest, the animals of the forest. So the kind of connectedness to energy, the connectedness to nature, to ourselves, that we are in the end all the same. So it's about Aranya, the forest. The owl is a messenger between worlds. And again, I relate my work very much to the Indian world of spirituality. So it's a messenger between our earthly being and the other world. Who inspired you for this? Sorry? Who inspired you for these types of? It's a long journey. I've lived between cultures. I come from Germany, but I've been living in India for more than 20 years. So it's a dialogue of my inner kind of landscape or pathway, of my own search for what matters in life. And for me, You can feel also nature Indian matters. culture. You are very connected to Indian nature. I am, yes. I can feel, I can see. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Very great art.